अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मदीहा नज़र है और मैं बतौर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में काम कर रही हूँ। और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी थायराइड के हवाले से। हमारी पिछली वीडियो भी थायराइड के हवाले से थी कि थायराइड के मसले क्या होते हैं और उसकी वजह से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आज हम बात करना चाहेंगे थायराइड या गिलट के बारे में कि जब वो ज़्यादा काम करता है तो उसकी वजह से क्या क्या अलामात होती हैं और क्या कुछ करना चाहिए। हमारा गिलट जो है ये एक ग्लैंड है जो कि खुराक की और सांस की नाली के आगे पड़ा हुआ है और इसका काम होता है एक रतूबत बनाना, जो कि ये रतूबत जो है ये दो तरीके से काम करती है। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपना असर डालती है, जैसे कि वज़न कंट्रोल करने में, जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, जैसे कि नींद कंट्रोल करने में, जैसे कि आपकी बालों की साख्त को कंट्रोल करना, बालों की ग्रोथ को कंट्रोल करना। इसके अलावा ख़वातीन में जो माहवारी होती है उसके मुतासिर करना, और इसके अलावा मर्दों में भी मर्दाना कमज़ोरी को भी ये मुतासिर कर सकती है। ये सब चीज़ें जो हैं थायराइड के कंट्रोल में होती हैं। अगर ये ग्लैंड जो है ये कम या ज़्यादा रतूबत बनाए तो ये सारी चीज़ें उससे मुतासिर हो सकती हैं। अगर ये ग्लैंड ज़्यादा रतूबत बनाए तो हमें ये देखना होता है कि क्या ये पूरा ग्लैंड ज़्यादा रतूबत बना रहा है या उसके अंदर कोई गिल्टी है जो कि ज़्यादा रतूबत बना रही है। इसके लिए हम आपका एक ख़ास टेस्ट कराते हैं जिसको थायराइड स्कैन कहा जाता है। थायराइड स्कैन हर अस्पताल में नहीं किया जाता क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मवाद यूज़ होता है, तो ये ख़ास अस्पतालों में किया जाता है। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में नूरी हॉस्पिटल में। थायराइड स्कैन से हमें मालूम हो जाता है कि पूरा ग्लैंड ज़्यादा रतूबत बना रहा है या एक ख़ास गिल्टी है जो रतूबत ज़्यादा बना रही है। उसके मुताबिक फिर हम आगे से आपको दवाई शुरू करते हैं। बाज़ औक़ात ये दवाई सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीमारी ऐसी होती है कि जिसमें उतार चढ़ाव आता है और कभी दवाई खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर हम बंद कर देते हैं, फिर दवाई दोबारा शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये इलाज चलता है। इसमें ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आप ये ना समझिएगा कि आप दवाई खाएंगे और अगले 3-4 साल आप घर में ही रहेंगे और आपका टेस्ट ठीक रहेगा। इसमें डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी होता है। हर 6 हफ्ते से 3 माह बाद हम आपका टेस्ट दोबारा कराते हैं और आपकी डोज एडजस्ट करते हैं। अगर 3 से 6 माह में आपका टेस्ट एक ही जगह पर रहता है, जैसे कि हम चाह रहे होते हैं, हमारी रेंज में रहता है, तो फिर हम आपको 6 महीने साल बाद बुलाते हैं। लेकिन अगर उसमें मुतवातिर बदलाव आ रहा है तो फिर आपको हर 6 हफ्ते 3 महीने बाद हमें दिखाना पड़ता है। फिर सवाल ये आता है कि क्या ये मुकम्मल ठीक हो जाता है? अगर आपका ग्लैंड जो है वो ज़्यादा रतूबत बना रहा है तो उसको मुकम्मल ठीक करने का एक ही तरीका हो सकता है कि या तो उसको हटा दिया जाए या फिर उसको जला दिया जाए। इस सूरत में सर्जरी और रेडियो एक्टिव आयोडीन का रोल आता है। लेकिन अगर आपकी दवाई पे आपका ग्लैंड अच्छा काम कर रहा है, कंट्रोल में है, तो इन चीज़ों को इतना जल्दी हम अपनी इलाज मुआवजे में नहीं लाते। ये फ़ैसला हम तब करते हैं कि जब आप दवाइयों पर भी आपका ग्लैंड जो है वो सही काम ना कर रहा हो। तो आज के लिए इतना ही। थायराइड के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड अगर कम काम करता है तो फिर क्या किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका।